नमस्कार, मैं हूं अविनिंद्र आशोष लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो पूर्वांचल एक्सप्रेस। आपके गांव और आपके शहरों की उन खबरों को लेकर आता हूं जिसे कोई नहीं दिखाता। तो कोई बात नहीं, चलिए हमारे साथ आप भी अपने गांव और घर की ताज़ा तस्वीर देखिए। चलते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बढ़ाते हैं। तो रोज की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और उतरते हैं खबरों के अलग अलग स्टेशन पर। बांदा के उप कृषि निदेशक उमेश चंद्र के अनुसार सभी तरह की वसूली को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही फसल बीमा का विशेष लाभ किसानों को दिया जाएगा। कृषि निवेश का भी अनुदान आकलन के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन किसानों का कहना है कि खबरों के माध्यम से सरकार के इस फैसले की जानकारी मिली है कि जिले को सूखा घोषित किया गया है। अब देखना होगा कि सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन किसानों को सरकार से राहत की उम्मीद जो है वो बनी हुई है। भाई है यानी का अभी हम का न दयु वर्षा है न पानी हो का है न हो के ऐसे दिखा दिया का हो इतने दिन में मालूम तो किसान का तो चारा गोरुओं का चारा पानी भूसा तो ये तो अब सरकार अगर सुविधा देगी तो होगा, नहीं क्या होगा। और अब उम्मीद तो हवा चाहिए सरकार का कि अभी मालूम देवा चाहिए, कर्ज मुक्त करना चाहिए, नहीं किसान मर नहीं जाएगा मालूम कि ब्याजे में भर मर जाएगा का कहते। इससे मुख्यतः जो है पहला तो जो देयक होते हैं सरकार के वो स्थगित हो जाए, और दूसरी बात ये है कि जो फसल बीमा का विशेष लाभ गत रबी में भी करीब 59 करोड़ रुपए हम लोग फसल बीमा का मिला था, क्योंकि क्षति 33% से ज़्यादा है, इसलिए सारे किसानों को जिनकी फसल बोई गई थी सबको लाभ मिला। और दूसरी बात है कि कृषि निवेश का अनुदान जो 18,000 रुपये और 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का है सिंचित और असिंचित में, उसकी भी आकलन की सरकार कराएगी। जिनके क्षति हुई उनको उसका पूरा लाभ मिलेगा। यूपी सरकार की खेल विभाग की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली इलाहाबाद के आनंद भवन से नेशनल लेवल की मैराथन का आयोजन किया गया। वहीं इस साल भी मैराथन में शामिल होने के लिए कई इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैराथन की शुरुआत तय समय से हुई, लेकिन कदम कदम पर अव्यवस्था और लापरवाही साफ साफ दिखाई पड़ी। खत्म होने से पहले ही कई जगहों पर धावकों ने दौड़ को बीच में ही खत्म कर हंगामा शुरू कर दिया। धावकों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक का सही इंतजाम नहीं किया गया था और ऊपर से पक्षपात का भी गंभीर आरोप लगाया गया। नाराज धावकों ने कई जगहों पर चक्का जाम कर नारेबाजी की और पुलिस पर पथराव भी किया गया। होर्डिंग्स व वाहनों में तोड़फोड़ की और स्टेडियम में घुसकर आयोजकों पर डंडे तक बरसाए गए। यह हंगामा कई घंटों तक चला। इससे शहर में चारों तरफ जाम लग गया और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ गई। इलाहाबाद में जिस तरह से मैराथन के दौरान हंगामा देखा गया, ऐसे में साफ साफ है कि अव्यवस्थाएं इस कदर सर चढ़कर बोलती दिखाई पड़ी कि इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर भी अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं दिखी है। और यही कारण है कि यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, पथरावबाजी की गई और सबसे जो अहम सवाल है, यहाँ पर जो अनुशासन का जो रास्ता था उस पर चलने की कोशिश नहीं की गई। यही कारण है कि धावकों के अंदर एक नाराज़गी देखी गई और उन्होंने जमकर हंगामा काटा। थे इसमें ये यहाँ जाम लगाए हुए थे, तो ये कह रहे थे कि मतलब इन्हें लगा कि कुछ इनके साथ चीटिंग हुई है, उसी सिलसिले में जाम लगाया। इनको बताया गया कि अगर ऐसा कुछ मामला ऐसा तो है नहीं, अगर कोई ऐसा मामला है तो जांच कराई जाएगी उसकी, और जांच कराने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे।
अब अभी फिलहाल जाम खुलवा दिया है, जाम हटवा दिया, लोगों को समझा दिया गया उनको कि अगर कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो उसकी जांच करें। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के लिए काफी योजनाएं लागू कर रही है और इसका लाभ सीधा गरीबों को मिलना है, लेकिन मऊ जनपद में अब समाज कल्याण विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इस विभाग द्वारा कई योजनाओं का लाभ गरीबों को देना होता है, लेकिन समाज कल्याण विभाग सरकार की योजनाओं को गरीबों को देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसा कुछ देखने को मिला जहां एक बाप मृतक आश्रित योजना के लाभ लेने के लिए महीनों से दौड़ लगा रहा है, लेकिन इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने इस बाप को मृतक आश्रित योजना का लाभ नहीं दिया। आपको बता दें, इस बड़े बाप का बेटा जुलाई 2015 में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, जहां अधिकारियों ने मृतक आश्रित योजना का लाभ देने के लिए वादा किया था। जिस बातें आप लोगों ने बताई थे संज्ञान में, इससे पहले सर ये कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई, लेकिन जो भी मामले जो मृतक आश्रित जितने मामले हम निकलवा लेते हैं और देख लेंगे कि जितने लोग हैं उनको जल्द से जल्द निपटा। अगर जैसे मैंने कहा कि फाइल निकलवा लेना पर दिखवा लेते हैं कितने हैं, और अगर बहुत लॉन्ग पेंडेंसी दिखेगी और अगर दोष सिद्ध होता है तो लड़का एक्सीडेंट हो गया था 7 जून को, उसी के विषय में मृत्यु आश्रित की 2-3 बार आया हूँ, अभी तक ये नहीं कुछ सुना। दवाई लापरवाही है यहाँ पर, करेंगे क्या, अब नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। इतना तो हमारा पहुँच है नहीं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब बात करेंगे एक अनोखी लव स्टोरी की। शाहगंज कोतवाली के ताखा पूरब गांव में देर रात अपनी साली सुशीला के घर पहुंचना जीजा गुलाब को बहुत भारी पड़ गया। ससुराल के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गुलाब और सुशीला दोनों की जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, सुशीला की जेठानी ने सुशीला के सिर के बाल भी काट दिए। ससुराल वालों का आरोप है कि गुलाब और सुशीला के बीच 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कल रात जब गुलाब सुशीला के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल जिला अस्पताल में इलाज करा रहे जीजा और साली ने प्रेम प्रसंग की बात से साफ इनकार कर दिया है। जीजा गुलाब का कहना है कि वो किसी काम से लालपुर गया था, जहां से वापस लौटते समय बहुत रात हो गई तो सोचा कि साली के घर रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो साली के घर में पहुंचने वाला था कि गांव वालों ने और ससुराल के लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। आवत रहे तो इस शाम के 7 बजे लगल, तो हम कहे चले जाए अपने जो ना सड़वाइन के पास हम रात रह ली। तो वहाँ से जो ना चले तो ये लोग जो ना चक्की से जो ना मोटरसाइकिल से आगे क्रॉस भैन नहरी तक आवे में, तो इन लोगों घरे से लाठी लेके गाँव में, हाँ गांव वाले थे और इनके घर वाले थे, इनके जेठानी के लड़कियां थे, यही सब थे। हाँ साली के पास जा रहे थे तो रास्ते में आधा किलोमीटर पहले ये लोग जो है यहीं पर मारी, नहर था और रहर का खेत था, वही में गिर पड़े। बाल साहब जो है कि ये पहले तो हमें मार के जो है हम तो बदहोश हो के सोइए, ओके बाद में जो है तो सबने उठावत है तो हम बदहोश है। ओके बाद तो इन्हें मारे लगे घरे से बोलवाई के पकड़ के तू बोलवाए रही, तो कहा कि जो हम ना बोलवाए रहे, जो रात हुई आवत रहे, हमें हम जनतो ना इन्हें खाना पीना बनाए हुई। तो ओकरे बाद बोलवाए के बाद तब इन्हें जो मारे न, और इनकर जो हाँ सर के बार, और इनके जो जेठान है पवन्ना और जयश्री कौरत है ना, ओन और पिंटू रिंकू, ये सब जो है इनका जबरी पकड़ के जो बाहर बनाए हैं। हमारी जेठान है और पिंटू रिंटू उसका लड़का है, वो दोनों पकड़ के हमारे काटा, फिर हाथ गोड़ पैर में जंघा में इतना जोर जोर मारे लाठी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए सर। घोड़े भी गिर गए कि छोड़ दो भैया मेरी जान छोड़ दो, मैं गरीब का बच्चे कहीं किसको पागल में भर्ती कर देंगे, मार के इसको जान से खत्म कर दो। वो पुलिस ने हमला नहीं सुने, फोन किया हमारे गांव के प्रधान, तो हमारे साथ जान छोड़े वो लोग। बस इतना ही हमारी दोस्त है। ऐसा ना वो आती है ना गुलाब ने, तो फोन करता है का वो आता है, जाते हैं भाग के। कौन भाग के जाता है? ये
हमारे नायक। क्या हुआ फिर? तब काले आए तो फोन उन करे, तब जाके आने दूसरे घर में घुसते रहे तो पूछन क्या तो ना बताए तो भगन हरारे में, तो सब लोग वो दौड़ा के मारे। घायल हो गए? हाँ। क्या आपकी मम्मी कहाँ है इस समय? इस समय वो नहीं लगा है। मामला ऐसा है कि आज 5-6 साल से भाग जाती है, उसका आदमी जब रोकता है तो उसको भी मारने लगती है। कहती नहीं कर सकता हमारा, हम जाएंगे, क्या करोगे तुम? आप कोई बाहर को बोलेगा, कहेगी उसकी भी बेटी है, ऐसा वो भी है, क्या करेगा? कोई स्वयं लगे फोन करेगी, कहीं दरवा करेगी, फोन करेगी, दरवाती है तुम्हारा सबको। कल रात में क्या हुआ? रात में कल आई 7 बजे, यहाँ खाना पीना बनाए के बाद खाए तो सूती बोलाई होगी उसको, और हम सब लोग सो गए। तो किसी घर में हल्ले लग गया, सब कोई दौड़ाने लग गए। जब जानिए हल्ला करे चोर चोर, तो भाग गया रहर में, और सब घेर कर मार दिए। बाद में बताया हम गुलाब भाई, तब सब छोड़ दिए। ये गुलाब जो है कितने सालों से आ रहा है उनके घर? तो 5-6 साल आ रहा है, 5-6 साल से ही रहा है गाँव में। गाँव नहीं आ रहा है, यहाँ तो नहीं आता है, पहले आता था। बाकी इसके बाद जब एक बार उसको घेरने मारने के लिए गाँव के लोग, तो वो डर कमरा नहीं आया, बाकी कल वो भी आ गया यहाँ। यानी गुलाब से जो है आगे संबंध था? हाँ। क्या नाम है जो महिला थी? सुशीला। क्या महिला कितने बच्चों की माँ है? 5 बच्चों की माँ वो। पारिवारिक विवाद में पति पत्नी और उसके परिवारीजनों में विवाद हुआ, और उसमें महिला से कुछ मारपीट कर दी गई है। महिला ने थाने में दरखास्त दिया है, उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना जारी है, कार्रवाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक सरफिरे आशिक ने किस कदर सरेआम अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस अब एक नए अंदाज में, नए तेवर में, नई धार के साथ, नई जिम्मेदारियों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए तेवर के साथ। लेमन न्यूज अब नए अंदाज में। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे, और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। चैनल 1 हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन, देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल 1 न्यूज
अब डिश टीवी के DTH पर भी उपलब्ध। तो देखते रहिए चैनल 1 न्यूज, चैनल नंबर 567 पर। तो ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। अपने शहर का हाल देख रहे हैं आप, अपने गांव की खबर देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। इलाहाबाद के सराय बमरेज थाना क्षेत्र के जगही बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब इंटर में पढ़ने वाली छात्रा नम्रता पांडे को एक सिरफिरे आशिक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि लड़का वहां की एक कोचिंग क्लास में पढ़ाता था जिसमें यह छात्रा पढ़ती थी। आरोपी आए दिन लड़की को परेशान करता रहता था। जब भी वो कॉलेज जाती तो लड़का उसके साथ हमेशा छेड़खानी करता था। लड़की जब कॉलेज जा रही थी तो लड़के ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उससे शादी करने की जिद करने लगा। जब लड़की ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया तो सिरफिरे आशिक का दिमाग उड़ गया और आशिक लड़के ने तमंचा निकालकर सरेआम बाजार में लड़की को गोली मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सिरफिरे आशिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अंतर्गत एक जंगई नाम का जगह है, वहाँ पे एक कोचिंग संचालक है जिसके यहाँ पे लड़की कोचिंग पढ़ने जाती थी और दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था। तो आज पता चला है कि दोनों के बीच में कुछ अनबन हो गया था और उसी बात को लेके उस लड़की को उसने गोली मार दिया। और जैसे सूचना मिली तो पुलिस वहाँ तुरंत पहुंची और वहाँ से जब लड़की को अस्पताल लेके गए थे और वहाँ इलाज कराने के लिए कोशिश किया गया था तो इलाज के दौरान उस लड़की की डेथ हो गई। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जो संचालक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें मुकदमा कायम करके कार्रवाई किया जा रहा है। थाना जनकपुरी के सहारनपुर देहरादून रोड पर एक ट्रक ने पीछे से एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें एक दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टेम्पो में थे, ट्रक वाले ने मारा। कितने लोग घायल हुए? पता नहीं जो कितने नहीं जाते। तो ट्रक ड्राइवर भाग गया या पकड़ा गया? पता नहीं कुछ। हमारे पास अभी पता ये करीबन 1:55 पर 2 घायल व्यक्ति आए हैं। पता लगा देहरादून रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके ट्रक ने किसी टेम्पो वाले को टक्कर मार दी, जिसमें 4-5 लोग पता लगा घायल हो गए। इसमें 2 ही हमारे पास आए हैं, दोनों को हमने एडमिट कर लिया है। बाकी 3-4 लोग करीब वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पता लगा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। कैसे हालत है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हालत सीरियस ही है। दोनों को एडमिट करा है, सिर में चोट है, एक्सरे वगैरह के लिए हमने। शिराज़े हिंद के ऐतिहासिक अलम नौचंदी का जुलूस गुरुवार को नगर में शानदार तरीके से निकाला गया। इसमें पूर्वांचल के कई जनपदों से आए अज़ादारों ने शामिल होकर करबला के शहीदों को नजरान अकीदत पेश किया। जुलूस की मजलिस पढ़ने और शामिल होने आए मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि इस्लाम में जिहाद का मतलब खुलकर सामने आकर लड़ना होता है और जिस तरह से ISIS जैसे संगठन बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मघाती दस्तों के पास जो बमों से लैस बेल्ट, असलहे, गोला बारूद रहते हैं वो खुद अमेरिका और इजराइल उन्हें मुहैया कराते हैं। तेल के कुओं पर हमेशा से अमेरिका की निगाहें गड़ी थी और इन्हीं आतंकवादी संगठनों से तेल खरीद कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम अमेरिका करता चला आ रहा है। क्या सब इसराइली कमांडो जो हैं वो सब जाके दिल्ली में सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सब यहाँ के जितने फौजी हैं, के पुलिस वाले सब इसराइली आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये कोई अलग थोड़ी है, ये सब पूरा खेल खेला जा रहा है मुसलमानों के साथ और उसमें सब मुसलमान नौजवानों को बहकाया जाता है। मौलवियों को ट्रेनिंग देने वाले यही हैं और वो मौलवी नौजवानों को बहकाते हैं। ये भी इसराइल से अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं अमेरिका से अलग है, नहीं इसराइल से अलग है। ये जो पॉलिसी अमेरिका की होती है वो भी इनकी भी, इन्हीं की भी होती है, जो इसराइल की होती है वो भी इन्हीं की होती है।
क्लियर कट हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो ISIS में भेजने के लिए या उकसाते हो या वो खुद इनकी रिपोर्ट आई कि 100 के आसपास लोग यहाँ तक गए, 150 लोग यहाँ तक गए हैं। ये तो खुला है, क्लियर हुआ, और पता नहीं छुप के कितने गए होंगे, इनके बारे में मालूम ही नहीं। ISIS को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ISIS को रोकने के लिए उसकी फंडिंग रोकना चाहिए उनको। उसके जो तेल खरीद रहे हैं वो तेल खरीदना उनका बंद होना चाहिए। असलहा कहाँ से आ रहा है? उनके कारखाने असलहे के। एक छोटी सी गोली तो बना नहीं सकते हो। सब कुछ अमेरिका के, सब अमेरिका, इसराइल और सब जितने यूरोपियन मुल्क हैं खुद पुतिन के जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसे कहा कि G20 वाले मुल्क शरीक है, उसमें फंडिंग कर रहे हैं। आप मानते हैं कि जो बम्बाई में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जो एक्शन बेगुनाह उसमें मारे जा रहे हैं, लेकिन उनके चक्कर ये है कि वो अंदर शहरियों के अंदर घुल मिल के रहते जाके दहशत वाले। सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आ रही है उनको मारने में कि वो घरों के अंदर घुस जाते हैं जाके। वहाँ अगर बमबारी की जाए तो पब्लिक मारी जाए, तो वो बुज़दिल बहुत ज़्यादा है। जो टेररिस्ट होता है वो बुज़दिल बहुत होता है। जो जिहादी होता है वो खुलकर सामने जिहाद करता है, जो टेररिस्ट होता है वो छुप कर हमला करता है। जिहादी जो कहा जाता है गलत कहा है। जिहाद के मानी खुल के सामने हमला करना और दहशतगर्दी के मानी छुप कर हमला करना। तो जिहाद जो होता है अगर सामने आकर हमला करो तो जिहादी, और छुप के हमला करो तो टेररिस्ट है। लेकिन संप्रदाय शक्तियों को रोकने की जरूरत है, लेकिन किसमें गठबंधन में रहेगा ये बताइए। अब बात करेंगे बांदा की। मामला बांदा जनपद के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां स्टेशन रोड निवासी राहुल गुप्ता और उसके परिवार के जुल्मों को मॉरिशस निवासी जीना सुल्ताना ने बयान किया है। जीना का आरोप है कि 2 साल पहले खुद को इंजीनियर बताने वाले राहुल से चित्रकूट में उसकी मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई और वो राहुल के साथ ऋषिकेश घूमने चली गई, जहां राहुल ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। होश में आने पर जीना पुलिस में रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन राहुल ने उससे शादी करने और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। इसको कहते हैं इमोशनल अत्याचार। लेकिन दिल्ली ले जाकर राहुल ने धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम बनकर इरशाद नाम से जीना से उसने निकाह किया और कई माह पति के तौर पर जीना के साथ रहा और एक दिन 8 लाख रुपए और सारे कागजात लेकर वो रफू चक्कर हो गया, यानी फरार हो गया। पति राहुल उर्फ इरशाद के फरार होने पर जीना उसे ढूंढते हुए बांदा आ गई, यानी यूपी पहुंच गई, जिसके बाद राहुल ने फिर से इमोशनल ब्लैकमेल कर जीना को राजगृह होटल में महीनों तक रोके रखा, मनाता रहा। वहीं जीना के मुताबिक उसे राहुल और उसके परिवार ने कई बार बुरी तरह मारा पीटा और उससे जमकर पैसों की उगाही भी की। ये उनका कथन है कि राहुल गुप्ता नाम के युवक ने व्यापार के संबंध में हमसे 7,85,000 रुपया ऐड किया, 1 साल का वादा किया कि हम दे देंगे। ये अपना यहाँ रहीं, बार बार जाती रहीं, उनसे मांग करती रहीं, जिसके एवज में उन्हें मारपीट करते रहे। कल राहुल गुप्ता ने इनको लाठी डंडों से मारा पीटा, जिसकी काफ़ी उनकी जो है यहाँ पे स्वेलिंग है पूरे शरीर में। हमारे पास आई, देखिए कोई हमें जो है इस तरह प्रताड़ित करती हैं, कोतवाली जाती हैं, कोई FIR नहीं लिखता है। हमने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप पीड़ित हैं, हमारे देश में हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, वैधानिक पूरी मदद करेंगे। जीना सुल्ताना नाम की महिला है, मॉरिशस की रहने वाली है। राहुल गुप्ता यहाँ मामा के रहने वाले हैं, व्यवसायी हैं। ये इसी तरह से इनके संपर्क में आ गई है और ये कभी कभी शिकायतें करती है थाने में। शिकायत के बाद जब शिकायत की जांच में बुलाया जाता है तो उनको परवाह रहती है कि हम ऐसी कई बार शिकायतें हुई। प्रेम प्रसंग का नाम देती है, जिस परिवार के बेटे से प्यार करती है, उसी परिवार के ज़रिए इसको जो है यातनाएँ दी जाती हैं। दौड़ा दौड़ा के उसको कई बार पीटा भी गया, जिसको शासन और प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया और लेना चाहिए। एक मॉरिशस की महिला है, विदेशी महिला है, उसको न्याय मिलना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। मैं नहीं बता सकती ये डेट को मारने शुरू किया है मुझको मारने शुरू किया है। उसके बहन मारते थे, उसके बहन भी मैंने बोला कितने केस मैंने रजिस्टर किया, यहाँ खींच के मुझको अंडर हाँ मारा था, खाता था ये सब। उसके बहन मेरे मोबाइल भी छीना था। ये हिंदू था या वो कन्वर्ट टू मुस्लिम, उसका नाम था इरशाद। बहुत जगह दिल्ली में जहाँ मुस्लिम एरिया है उसको नहीं जानते हैं, राहुल जानते इरशाद।
13 बोलते मैं बिजनेस करूंगी, ये बिजनेस कर रही है, उसको जो पैसा मैं बिजनेस में लगाऊंगी, मैंने टाइम दिया, टाइम लिमिट दिया उसको मेरा पैसा वापस करने के लिए। अबाउट 7,85,000। कभी कभी जाते दोस्तों के साथ लेते हैं मेरे साथ, मैं तुमको नहीं देते हैं, वो डराते हैं मुझको, मैं तुमको छोड़ के जा रही, मारते हैं अभी। अकेली लेडी हूँ मैं, आई एम ए फॉरेनर ही, आई डोंट लाइक टू मिंगल विद पुलिस, आई एम ए PIO's होल्डर, आई वांट टू कीप माय रेस्पेक्ट, माय डिग्निटी, माय स्टेटस, माय रैंको। वही आया 10 दिन बाद, जानते हैं कि ये केस पूरा होने वाले हैं, वो किया है आज से प्राइवेट, वो प्राइवेट रखा था, उसके फैमिली कोई नहीं जानते हैं। तो आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही, लेकिन अपने गांव और शहर की खबर देखने के लिए रोज मेरे साथ देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस, और मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। राम राम।